इलस्ट्रेशन नंबर 12 करते हैं। सपोज MBA लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू प्रोजेक्ट A एंड प्रोजेक्ट B फॉर इन्वेस्टमेंट। द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद दीज प्रोजेक्ट आर एज फॉलो। 0 ईयर में कैश आउटफ्लो हो रहा है प्रोजेक्ट A के लिए 5 लाख, ईयर 1 में 7,50,000 का इनफ्लो हो रहा है। फिर प्रोजेक्ट B के लिए 5 लाख आउटफ्लो आ रहा है 0 में, और 1 2 3 में 2 लाख 2 लाख 7 लाख करके इनफ्लो आ रहा है। आगे क्वेश्चन में क्या है, एज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 12%, तो KE 12% से PV फैक्टर कितना ले लेंगे 12% से। विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज पर NPV मेथड एंड IRR मेथड। तो हम लोग को NPV निकालना है 12% से, फिर उसका क्या बात क्या निकालना है IRR। तो चलिए निकालते हैं। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, तो चलिए खुद से बनाइए आप लोग और हम भी यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले NPV निकालना है। ईयर, प्रोजेक्ट A के लिए, B के लिए कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 12% से लेना है। तो ईयर 0 में कितना आ गया 1, फिर ईयर 1 2 में 1 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल टू 0.89293, 0.797, 0.712। तो प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट A का, B का। तो दोनों का NPV कितना आ गया, प्रोजेक्ट A के लिए NPV 1,69,750, प्रोजेक्ट B के लिए कितना आ गया 3,36,400। तो ये हम लोग का NPV आ गया। NPV 1 लाख से मैक्सिमम है, तो इसलिए अगर हम लोग IRR निकालना है तो अब PV फैक्टर कितना ले लेंगे 50%, एज्यूम कर लेते हैं PV फैक्टर 50%। आप लोग का कुछ अलग भी हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 50% ही होना चाहिए। तो अब PV फैक्टर कितना से 50% से हम लोग NPV निकालते हैं। तो चलिए आप भी निकालिए और हम भी निकालते हैं।
तो पी फैक्टर 50% से प्रोजेक्ट ए में कितना आ गया NPV 250 और प्रोजेक्ट बी का NPV कितना आया 70,600 निगेटिव में, 70,600 निगेटिव में। तो प्रोजेक्ट ए के लिए कितना है 250, ये नियर बाई जीरो, ये तो क्या चीज़ की वजह से भी आ गया होगा, ये हम लोग के पॉइंट के भी वजह से आ गया होगा, पॉइंट के भी वजह से आ गया होता तो 250, तो 250 नियर जीरो के हैं, तो इसका IRR कितना हो जाएगा, IRR ऑफ प्रोजेक्ट ए का IRR कितना हो जाएगा 50%। और प्रोजेक्ट बी में कितना था, माइनस में आ गया 70,600, तो इसमें हम लोग क्या में जा रहे हैं, इससे पी फैक्टर अभी ले थे 50%, तो इससे कम लेंगे, जिससे क्या चीज़ में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। तो अब अगर अभी हम लोग 15% से एज्यूम करके NPV निकाल रहे हैं, तो चलिए आप लोग भी 15% से NPV निकालिए प्रोजेक्ट बी के लिए। तो ये हम लोग का आ गया 2,85,800, 15% से NPV। तो IRR का फॉर्मूला क्या होता था, IRR इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइड बाय NPV एट लोअर रेट प्लस माइनस NPV एट हायर रेट इंटू क्या होता था, हायर रेट माइनस लोअर रेट, यही होता था। तो लोअर रेट कितना दे रखा हुआ है 15%, NPV एट लोअर रेट कितना हो गया 2,85,800, 2,85,800, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 70,600, फिर 50 माइनस 15%, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 43.07%, 43.07%। ठीक है, तो NPV के में हम लोग को प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट करना चाहिए, NPV में प्रोजेक्ट बी सेलेक्ट करना चाहिए। IRR प्रोजेक्ट ए का कितना दे रखा है 50%, प्रोजेक्ट बी का भी कितना निकाला है 43.07%, 43.07%। तो इसी के साथ कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर 12 कंप्लीट होता है।